नमस्कार दोस्तों। तो आज मार्केट ने बहुत ज्यादा उठा-पटक करी। जैसे मैंने कल बोला था कि मार्केट कैन बी वोलेटाइल, मार्केट वोलेटाइल बन सकती है। तो मार्केट ने आज वोलेटिलिटी का पूरा एक अच्छा नमूना दिया। बहुत सारे स्टॉक्स रेड में क्लोज में, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं, बट ये करेक्शन है, काफी बड़ा रन अप आ चुका है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करेक्शन तो आएगा ही आएगा। और इस चीजों से करने के लिए आपको अपने आप को हेज करके रखना चाहिए। हेज मतलब थोड़ा सा चीजों को सामने अगर कॉल लेकर रखी है तो पुट ले ले। तो अभी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, और कुछ स्टॉक्स में आपके लिए लेके आए वो भी हम लोग देखते हैं। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, थोड़े टाइम बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर या 2 आवर या 30 मिनट्स में आप देखें, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, बहुत क्लियर पैटर्न है। दिस इज अ पैटर्न। जिनको पता है प्राइस एक्शन और जिनको मालूम है, ये क्लियर है, एक पैटर्न बना हुआ है। डेफिनेटली बैंक निफ्टी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू निफ्टी, ये तो साफ दिख रहा है। अब इस पे काम कैसे करें, और चैनल में भी आज है, और इसलिए आज हमें दोनों साइड के ट्रेड मिल गए, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अच्छा काम हो पाया। स्टॉक स्पेसिफिक में आज काफी ज्यादा इरेटिक फॉल था, किसी में कभी एकदम वो था, तो स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना मुश्किल था, तो आज नहीं किया। निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा किया, और सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग ही बेस्ट है, क्योंकि अब महीना का आखिरी पड़ाव यानी मंथली एक्सपायरी आने वाली है नेक्स्ट वीक, और कल तो एक्सपायरी भी है। चलो फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी कैसे भी खुल के, गैप अप खुल के या थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे थोड़ा लेट, कल क्योंकि थर्सडे है, एक्सपायरी है, और प्रीमियम डिके करके यहाँ कहीं पहुंचे, मतलब 2 बजे 1:30 बजे, ऐसा 1-2 बजे जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला था, और इसको तोड़े टाइम लगा के, लेकिन ना एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। एकदम से करोगे तो फिर उस टाइम में प्रीमियम इतना उसका कम नहीं होगा। तो डेफिनेटली जब प्रीमियम पूरा गल जाए, पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, पूरा प्रीमियम मीटिंग हो जाए, तो ये पीरियड 1, 1:30, 2 बजे के करीब आए, 12:30, 1, 1:30, 2 ऐसा, और इस पॉइंट को तोड़ दे, क्लियर बोल रहा हूँ। कौन सा पॉइंट है? 3972, 4.75, और क्लियर कंफर्मेशन अबव 39754 जो सेफ ट्रेडर्स है, इसके ऊपर जाए कॉल की पोजीशन लेंगे, और यहाँ से रिवर्स करे जल्दी से, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट अगेन बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ फॉल दिखा सकती है, वो पहला टारगेट 39272 और 39,000 का रहेगा। ऊपर की साइड में टारगेट 39,939 के रहेंगे इंटैक्ट, तो ज्यादा नहीं है, 150 पॉइंट का है। इस चैनल को तोड़ना है, धीरे से तोड़ के फिर ऐसे 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 करके टाइम स्पेंड करना है, एंड ऊपर जाना है। ये हमारा कल का प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। ये अभी हम लोग समवेयर हियर, वी आर हियर। तो ऊपर में आप देख रहे हैं 51,000 का, तो यहीं पे वही है, बट साथ में 64,000 का यहाँ पे पुट साइड भी है, तो 39,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अभी 39,518 है। ऊपर की साइड में 96,449 आपको 40,000 में दिख रहा है, और बीच बीच में जो है आप देख रहे हैं कि स्क्वायर अप हुआ है, वही पोजीशन लोगों ने काटी है अपनी, कम किया है, दे हैव रिड्यूस्ड देयर पोजीशंस। सो अगर बैंक निफ्टी क्रॉसेस इट्स फर्स्ट हर्डल 39,600 क्लियरली, तो अपसाइड कैन बी 40,000 मैक्सिमम, नॉट टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो। कल 150-200 पॉइंट भी मिल जाएगा अपने को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस बोल रहा है। निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके चार्ट्स पे चलेंगे। निफ्टी का एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं, तो निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को? निफ्टी में हम लोगों को ये दिख रहा है कि 18,300 पे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं,
बट और 50,000 इस साइड में बने हुए पुट साइड में, बट सपोर्ट 18,200 पे बन के आ रहा है, 18,200 पे सपोर्ट बन के आ रहा है, और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज एट 18,500। तो एक रेंज हमारे सामने कल के लिए निफ्टी में निकल के आ रही है। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज फॉर निफ्टी। निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है कल एज पर द डेटा एनालिसिस। चलिए चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में इसको कैसे काम करना है, और चार्ट में हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। निफ्टी इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये तो मैं लाइव मार्केट में बनाया था। जो चीजें अब मेरे को जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है, उसको हमेशा हमें चार्ट से निकाल देना चाहिए। चार्ट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आज मार्केट डेफिनेटली, जैसे हमने कल डिसाइड किया था कि इस पॉइंट के नीचे जब मार्केट जाएगी तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट खुली यहाँ गैप और इसको रिट्रेस किया और एक अच्छा खासा फॉल मार्केट ने दिया। अब कल कैसे हो सकता है काम, वो देख लेते हैं। ये चार्ट मैंने लाइव मार्केट में भी डाला था, सेम चार्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लो। 18,424, 18,364, 18,294 और 18,212, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स इधर मैंने लिखे हैं इनको नोट करो, और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना क्या है। कि अगर ये निफ्टी धीरे 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 जाए और ये पॉइंट से अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आने लगे तो हम पुट ले लेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो 18,387 का आ रहा है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। करेक्ट स्टॉप लॉस 1,387.55, इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पुट की पोजीशन ले लेंगे, और टारगेट हमको लगभग यहीं पे 18,213 के करीब मिलेगा। 100 पॉइंट आज की डेट में निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉल की पोजीशन कब लेनी है, कॉल की पोजीशन हमें कंफर्मेशन के साथ अगर लेनी है तो ऑब्वियसली हम लोग को वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट इस पॉइंट का। ये पॉइंट कौन सा है, 18,424, इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इसके सामने भी 1460 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कल कॉल की पोजीशन श्योर शॉट लेनी है तब तो फिर तो ये पॉइंट है अपना 18,474, उससे पहले नहीं लेंगे सेफ ट्रेडर्स। और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर 18,424.65 के ऊपर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ से रिवर्स हो तो पुट की पोजीशन लेनी है। ये हमारा निफ्टी के लिए प्लान हो गया। अब फटाफट कल के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। मेरा पहला स्टॉक, पहला पिक है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न हमको दिखता है। ये पैटर्न में काम कर रहा था, और मैंने तो खैर इसमें कॉल की पोजीशन बना के बैठा हूँ, और इसका ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर कर रहा है, तो डेफिनेटली इट शुड फ्लाई, इट शुड फ्लाई। तो इसको कैसे काम करना है छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट में मैं लगा लेता हूँ। अब इसको बाय, अगर फ्रेश बाय करना है किसी को तो शुड बाय अबव 1605, 1605 या 1605 के ऊपर में बाय करिए। स्टॉप लॉस आप इसको 1598 का लगा सकते हो, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका जो रहेगा वो लगभग 1634 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 1655 का टारगेट आपको मिल सकता है। और अगर आपको सेल करना है तो सेल बिलो सेफ जो है 1564 के नीचे सेल करना है। इसको 1564 के नीचे सेल करना है। टारगेट 1548 और 1530 आपको इंट्राडे के लिए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। कुछ इस तरह का पैटर्न इसने बना लिया है, इसको बोलते हैं लाउड स्पीकर पैटर्न, लाउड स्पीकर पैटर्न। और मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। यस, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में
तो बाटा ने आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, जैसे पहले भी दी थी, फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस करके फेल हो गया। अभी यहाँ पे इसने आगे सपोर्ट लिया है, तो बाटा कैन बी ए गुड ट्रेड टुमारो ऑन बाइंग साइड। ऑब्वियसली इसको बाय करना है, कहाँ बाय करना है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट। बाय अबव 2100 with a stop loss of 2085, टारगेट 2112, दूसरा टारगेट 2119, और जो थोड़ा बैठ सकते हैं उनके लिए तो 2160 का भी टारगेट मिलेगा। ये बाय साइड की है। और सेल बिलो 2075 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट 2060 मिलेगा और तीसरा टारगेट 2040 मिलेगा बाटा में। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। टीवीएस मोटर कल मैंने बोला था एक चैनल में काम करे, लेकिन इसने चैनल का ही ब्रेकआउट दे दिया सेल में, और क्लियर कट बोला था कि इसके नीचे जाएगा इस पॉइंट के तो हम सेल करेंगे। तो डेफिनेटली सेल में एक अच्छा खासा टारगेट मिल चुका। अब कैसे काम करना है? अब ऑब्वियसली इसको वापस सेल में आना पड़ेगा। वापस से इस सेल में आने के लिए यानी यू बाय अबव 585। 585 तो बहुत दूर है, खैर 583 के ऊपर में बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 580। ₹2 का स्टॉप लॉस उतना में। IRCTC रुकने थमने का काम नहीं ले रहा है, अभी एक क्रूशियल सपोर्ट के पास आ चुका है IRCTC। अभी कैसे करना है, इसको वेट करना है, इट शुड कम टू दिस जोन। ये 4000 की जोन में बेस्ट बाई रहेगा। लेट्स सी कैसे काम करता है। काफी 2 दिन में काफी ज्यादा पिट चुका है। टाटा पावर ने एक रेजोल्यूशन अच्छा दिखाया। डेफिनेटली अगर अभी भी इसको किसी को बाय करना तो 235 के ऊपर में 235 के ऊपर में बाय कर सकता है। पहला टारगेट 243 के आसपास मिलेगा। फिर कुछ और रडार पे रखे थे मैंने। एक एम्फेसिस मुझे अच्छा लगा। एम्फेसिस जो है अगर आप प्राइस सेक्शन से देखें तो एक रेजिस्टेंस तो बना रहा है। यू शुड बाय अबव दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है 3490 पे बाय करिए। स्टॉप लॉस आप इसको थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा इसमें। स्टॉप लॉस टू 3460। स्टॉप लॉस बड़ा है बट टारगेट भी बड़े इसमें 3637 के आसपास। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट है सामने। PHEL तो उसमें है नहीं तो उसने हम उसमें बात नहीं करेंगे। अंबुजा सीमेंट ने आज बहुत ही वियर्ड मूवमेंट दिया, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर, तो एक रेंज में काम कर रहा है अंबुजा सीमेंट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो इट इज वर्किंग लाइक दिस। अंबुजा सीमेंट इज वर्किंग लाइक दिस। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर यहाँ पे मिलता है तो इसको क्रॉस करता है इस पॉइंट को 400 को तो हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो इसको सेल करेंगे। और इसके बाद में अगर 380 इस पॉइंट को 388 को तोड़ देता है नीचे की तरफ तो हम लोग सेल करेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स थे आप लोगों के लिए। और बाकी चीजें लाइव मार्केट में तो हम लोग आप लोगों को बताते ही हैं, चीजें गाइड करते ही हैं। इनके अलावा अगर कुछ मुझे नया कुछ अच्छा मिलता है तो मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। शेयर मार्केट ज्ञान आप लोगों का ज्ञान बढ़ाता भी है, आप लोगों को हेल्प भी करता है। और मेरे को पता है कि जो मेंबर्स रेगुलरली एक्टिव हैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। कुछ दिए बिना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो जब वीडियो देखते हैं तो अगर लाइक तो एक बटन है दबा दीजिए तो पता चलता है कि हाँ भाई ठीक है, कंटेंट पसंद आया। और कुछ कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए नया आपको, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।